हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे अंतर्विद्धियों के कारण, संप्राप्ति और स्थान। तो जो प्रमेय पीठिका 7th प्रमेय पीठिका है विद्धिधि, उसमें उसके दो सब टाइप्स है, अंतर्विद्धिधि और बाह्य विद्धिधि। बाह्य विद्धिधि को हम पढ़ चुके हैं और अंतर्विद्धिधि जो है, बाह्य विद्धिधि को हमने 7 प्रकार की प्रमेय पीठिका का जब विस्तार से वर्णन किया था तो उसमें विद्धिधि के सब टाइप जो बाह्य विद्धिधि है उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अंतर्विद्धिधि, जो अंतर है इंटरनल विद्धिधि या इंटरनल एक्सेस होता है। जो प्रमेय पीठिका विद्धिधि है उसका एक टाइप है अंतर्विद्धिधि। उसके रीजंस क्या होते हैं, उसका प्रोग्नोसिस क्या होता है और उसके स्थान या लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो हम श्लोक पर आते हैं। शीतक अन्न विदाय उष्ण रूक्ष शुष्क अति भोजनात् विरुद्ध अजीर्ण संक्लिष्ट विषम असात्म्य भोजनात्। तो ये जो है, ये तीनों श्लोक 91 श्लोक की है, मतलब 91 के बाद 92 93, मतलब ये एक ही है। अंतर्विद्धि के कारण बताए हैं, फिर उसमें इसमें भी कारण बताए हैं, फिर उसके बाद नीचे संप्राप्ति और स्थान बताए हैं। ठीक है, तो हम ये श्लोक हमने भी पढ़ा, इसका मीनिंग देख लेते हैं। शीतक अन्न मतलब ठंडा अन्न, मतलब ठंडा भोजन, यानी कि जो बासी भोजन होता है, बासी भोजन होता है वो शीतक अन्न। विधा विधा मतलब विदाही अन्न, मतलब जो अन्न विधा उत्पन्न करे, मतलब बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न करे, खाने के बाद विधा कर दे बॉडी में, वो विदाही अन्न। उष्ण अन्न, बहुत ज़्यादा गर्म भोजन खाने से, बहुत ज़्यादा ही गर्म भोजन खा लेते हैं तो रूक्ष अन्न, मतलब बहुत ज़्यादा रूखा सूखा भोजन खाने से। और शुष्क, शुष्क मतलब ड्राई भोजन, रूखा और सूखा, रुक्ष और शुष्क, रूखा और सूखा भोजन खाने से। आहार द्रव्यों का अधिक भोजन, आहार द्रव्यों का अधिक भोजन मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में भोजन करने से, मतलब जितनी एपेटाइट नहीं है उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाना खाने से। विरुद्ध भोजन करने से, वो 18 प्रकार के वैरोधिक आहार जो आचार्य चरक ने बताए हैं, कि जैसे कि संस्कार विरुद्ध और मान विरुद्ध और और बहुत ज़्यादा 18 प्रकार के हैं, वो उसको हम पढ़ेंगे आगे आने वीडियोज़ में। अजीर्ण भोजन मतलब भोजन पचा नहीं है फिर भी भोजन करने से। संक्लिष्ट भोजन, संक्लिष्ट मतलब दुष्ट भोजन करने से, दूषित भोजन करने से। विषम भोजन, विषम भोजन मतलब कभी ज़्यादा खा रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं, कभी किसी टाइम खा रहे हैं, कभी किसी टाइम खा रहे हैं, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, एक रूटीन नहीं है। और भूख लगी है तब भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन जब भूख नहीं है तब खा रहे हैं, तो ये विषम भोजन है। विषम मतलब होता है कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं करके, किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करके, जब मर्जी आ रही है जो काम कर रहे हैं, तो जब मर्जी आ रही है जैसे भोजन कर रहे हैं वो विषम भोजन होता है। और प्रकृति के विपरीत भोजन करने से, जैसे कि अगर हमारी प्रकृति वातज प्रकृति है तो हम ठंडा भोजन ले रहे हैं तो वातज प्रकृति है, और ठंडा भोजन ले रहे हैं तो वात की प्रकोप होगी। ऐसे ही पित्त प्रकृति है तो उष्ण भोजन ले रहे हैं तो पित्त का प्रकोप होगा। कफ प्रकृति है, स्निग्ध भोजन ले रहे हैं तो कफ का प्रकोप होगा। तो प्रकृति के विपरीत भोजन ले रहे हैं। अगर हमारे पास वातज प्रकृति है तो हमें उष्ण भोजन लेना चाहिए, कफज प्रकृति है तो रूक्ष भोजन लेना चाहिए, और पित्तज प्रकृति है तो ठंडा भोजन लेना चाहिए। तो प्रकृति के विपरीत भोजन लेना, उससे भी अंतर्विद्धिधि का ये एक कारण है, अंतर्विद्धिधि उत्पन्न होती है। अब है व्यापन बहु मध्य त्वात वेग संधारणात् क्षमात जिन व्यायाम शयनादति भार द्वय मैथुनात्। व्यापन बहुमध्य, दूषित मुद्रा का अधिक सेवन। व्यापन बहुमध्य, दूषित मुद्रा का अधिक सेवन। त्वाद वेग संधारणात्, वेग संधारण मतलब मल मूत्र के वेग को रोकना। वेग धारण हम आचार्य चरक और आचार्य बागभट के अनुसार पढ़ चुके हैं। वेग धारण क्या होता है, जैसे कि वेग धारण उद्गार, शब्दु, मूत्र, पुरीश, रेतस और छर्दी। तो ये जो होते हैं 11 प्रकार के, 13 प्रकार के वेग होते हैं, उनका धारण करने से, तो मलमूत्र के वेग को धारण करने से, बॉडी में होल्ड करने से विद्युत उत्पन्न होती है। जीना व्यायाम अधिक, क्षमा अपनी परिश्रम से ज़्यादा, अपनी क्षमता से ज़्यादा परिश्रम करने से। अनुचित आसन से व्यायाम, जैन व्यायाम, अनुचित आसन से व्यायाम करने से, मतलब व्यायाम करने का एक पर्टिकुलर वे होता है कि कितने हाथ को हमें स्ट्रेच करना है, या कितना हमें लेग को स्ट्रेच करना है, या कितनी ही देर तक व्यायाम करना है। तो व्यायाम को हमने अनुचित आसन में किया, एक पर्टिकुलर पोस्चर बना के नहीं किया, अनुचित आसन में किया, उससे भी वृद्धि होती है। और शयन करने से, अनुचित आसन में शयन करने से मतलब जो हमारे लेटने का तरीका है, शयन करने का तरीका है, वो प्रॉपर नहीं है। हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, बॉडी का लेवल में नहीं है। पीठ का लेवल कहीं और है, सर का लेवल कुछ और है, हाथ का लेवल कुछ और है, पैर का लेवल कुछ और है। तो ये अनुचित आसन से शयन करने से। अधिक भार का ढोना, अति भार,
अति भार मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि मजदूर होते हैं, जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी पीठ पे बहुत ज़्यादा भार लेकर जाते हैं, अगर वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भार ढोने लगे तो उससे भी विद्धि हो जाती है। अधिक रास्ता चलने से ध्व ध्व मतलब अधिक रास्ते चलने से, अधिक रास्ता चलने से मतलब 20-20 किलोमीटर पैदल ही चले जा रहे हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अधिक पैथन करने से, बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स करने से। अंतः शरीरे माशा अशरक विंशति यदा मला, इन सब कारणों से कुपित हुए बात आदि दोष शरीर के जिन जिन भीतरी अवयवों में प्रविष्ट करते हैं, अंतः शरीर मतलब शरीर के विभिन्न अवयवों में प्रविष्ट करते हैं। माश अशरक विंशति यदा मला, मला को यहाँ पर कहा गया है बात पित्त कफ। तथा संजायते ग्रंथि गंभीर रस्ता सुधारणा, ये गांठें उन अवयवों में कठिन और गंभीर गांठ उत्पन्न कर देते हैं। तथा संजायते ग्रंथि गंभीर सुधारणा, तो कठिन और गंभीर, गंभीर मतलब डीप सीटेड गांठें, गांठें उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो अंतर्विधि में क्या बता रहे हैं, गांठें उत्पन्न हो रही हैं, कठिन और गंभीर गांठ उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, ये श्लोक थोड़ा छूट गया था तो यहाँ लिखा है, हृदय क्लोमनी यकृति प्लीहि कुक्षा चा ब्रकयो नाभ्य वंशोवी वस्तुवा तीव्र वेदना। ये गांठें हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा प्लीहा, कुक्षी, ब्रक, नाभि, वंशण और वस्ती प्रदेशों में उत्पन्न होती है और उनमें तीव्र वेदना होती है। तो 9 लोकेशन है जहाँ पे ये गांठें होती हैं अंतर्विद्धि की, तो कहाँ होती है, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, कुक्षी, ब्रक, नाभि, वंशयो, बस्ती। तो हृदय वन, हृदय मतलब हार्ट, क्लोम मतलब पैनक्रियास, यकृत मतलब लीवर, प्लीही मतलब स्प्लीन, कुक्षी मतलब एब्डोमेन, ब्रक्यो मतलब किडनी, नाभि मतलब अम्बलाइकस, वक्षयो मतलब पैल्विक रीजन, वस्ती मतलब मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। तो ये 9 लोकेशन है जहाँ पर ये गांठें होती हैं। ठीक है गाइज, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले रीजंस देखे अंतर्विद्धि के, जैसे कि बासी भोजन, विदाही अन्न, उष्ण रूक्ष शुष्क आहार का अधिक सेवन, विरुद्ध भोजन, अजीर्ण भोजन, संक्लिष्ट भोजन, विषम भोजन, प्रकृति के विपरीत भोजन, दूषित मदिरा का अधिक सेवन, मलमूत्र के वेग को रोकना, अधिक परिश्रम, अनुचित आसन से व्यायाम, अनुचित आसन से शयन, अधिक भार का ढोना, अधिक रास्ते चलना, अधिक मैथुन करना, इन सब कारणों से हमने ये 2 श्लोक में क्या देखे, 2 श्लोक में हमने रीजंस देखे। तो इन सब कारणों से जो होता है, जो अंतर शरीर होता है, मतलब कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें डीप सीटेड गांठें बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, और ये गांठें हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, कुक्षी, ब्रक, नाभि, वंशण और वस्ती प्रदेश में उत्पन्न होती है, उनमें तीव्र वेदना करती है। तो हमने लोकेशंस देखे, उनके 9 लोकेशंस हैं अंतर्विद्धि के, रीजंस देखे और कैसे बनती हैं वो देखे। ठीक है, तो हमने पढ़े अंतर्विद्धि के कारण, संप्राप्ति और स्थान। अब हम इससे आगे हमें वीडियोस में बातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य विद्धि को देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।